हेलो दोस्तों, मैं मयंक तिवारी स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन हब के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इनइक्वालिटी का पार्ट सेकेंड कंप्लीट किया था, उसी तरह आज हमने जो है एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके बीच। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर लेके आए हैं, उसके बारे में आज आप आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी, दिशा एवं दूरी पे चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, ध्यान से समझना लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ आज, और काफी ज्यादा मजा आएगा आज क्वेश्चन में आपको। ठीक है, दिशा एवं दूरी। ठीक है, इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट है, थोड़े से मैं आपको पहले उनके बारे में बताऊं, फिर हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 2 से 5 मिनट का एक बेसिक्स है इसका, ध्यान से समझना। दिशा एवं दूरी में बात करें तो देखिए तो प्रॉपर दिशाएं कितनी होती, 4 दिशाएं होती। कितनी होती? 4 दिशाएं। अब ध्यान से देखो, ये कौन सी होती है? ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, और ये होती है साउथ। या इसे बोल सकते हैं हम पूर्व। ठीक है, इसे बोल सकते हैं पश्चिम, और इसे बोलेंगे उत्तर, और इसे बोलेंगे दक्षिण। ठीक है, 4 दिशाएं होती हैं, ये मुख्य दिशाएं होती हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत 4 उप दिशाएं भी होती हैं। ये जो दिखती है ना आपको, ये होती है उप दिशाएं। ये हमारी 4 उप दिशाएं होती है। जैसे ये वाले, ये होती है हमारी उत्तर पूर्व। क्या होती है? उत्तर पूर्व। ठीक है, ये हमारी होती है, ये इसको बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये होती है हमारी दक्षिण पूर्व, इसे बोल सकते हैं साउथ ईस्ट। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम, या इसे बोल सकते हैं साउथ वेस्ट, और इसे हम बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम, या बोल दें इसको नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, 4 दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। इसी तरह हमारी 8 दिशाएं होती हैं। ठीक है, ये अब एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो पूर्व दिशा होती है, हमेशा हमारा फेस किसी भी डायरेक्शन में हो, यदि हमारा फेस कोई से भी डायरेक्शन में हो, हमारे राइट हैंड पे हमेशा कौन सी दिशा आएगी? पूर्व दिशा आएगी। ये आपको हमेशा पॉइंट वाली बात है, इसको आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि हम किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो, हमेशा याद रखना हमारी जो पूर्व होगी, ईस्ट होगा, हमेशा राइट हैंड पे आएगा। ठीक है, बस यही एक छोटी सी चीज है इसमें, आगे हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे, जैसे दिशा एवं दूरी है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ओनली दिशा के ऊपर। काय पे चर्चा करेंगे? दिशा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम दूरी पे चलेंगे। ठीक है, अब दिशा की बात करें तो, दिशाओं की बात करें तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे होंगे? इस टाइप से क्वेश्चन होंगे कि कोई पर्सन है या कोई व्यक्ति है, वो किसी भी डायरेक्शन में उसका फेस है, पूर्व में उसका फेस है। ठीक है, वो राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो अब बताना है आपको वो किस दिशा में उसका फेस है। या बोल सकते हैं हम 5 बार राइट मुड़ा, 8 बार लेफ्ट मुड़ा, तो आपको बताना उसका फेस अंत में किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, याद रखना है। इसमें भी लेफ्ट और राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायां दायां जो होगा इसमें भी बहुत काम की चीज है। ठीक है, हमेशा याद रखना व्यक्ति का जो सीधा हाथ है राइट हैंड। ठीक है, हाँ हमेशा याद रखना उसी हाथ से हम दिशा को डिसाइड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, जैसे ध्यान से समझना है पार्ट फर्स्ट आपके बीच, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है, जैसे अब ध्यान से समझना। क्या बोला है? शिवम पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले हमको डायरेक्शन बनाना है, दिशा। ठीक है, ये हमारी होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, और ये होती है दक्षिण। ठीक है, अब उसने बोला है शिवम पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब शिवम का फेस किधर है? इधर है। ठीक है, ये हमारा शिवम का फेस इधर है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह 30 बार बाएं मुड़ता है। अब आप मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो कि क्या 30 बार बाएं मुड़ेगा तो क्या हम उसको 30 बार बाएं मुड़ेंगे? काफी लंबा टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन बड़ा होगा, दिखने में बड़ा है, लेकिन यदि हम 30 बार उसको बाएं यदि मुड़ाएंगे तो हमको ज्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन के अंदर। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स का यहाँ पे यूज करेंगे।
उस शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से ही हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे जल्दी। ठीक है, तो हमेशा देखो क्या बोला हुआ, 30 बार बाएं मुड़ा, तो सबसे पहले राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब यहां से देखना है कि 30 बार क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा। ठीक है, बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ा, तो लिख लो 30 बार तो भैया लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, फिर 24 बार क्या मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो 24 बार राइट मुड़ा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम, फिर 74 बार बाएं मुड़ा, फिर 74 टाइम क्या हुआ वो लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद पुनः 81 बार दाएं मुड़ा, फिर 81 बार क्या हुआ वो राइट में गया। तो आपको बताना है कि अब वह किस दिशा में है। ठीक है, आपको बताना है। तो अब ध्यान से देखो, इस तरह से क्वेश्चन को जमाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको दोनों को ऐड करो भाई। तो 24 और 81 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 8 और 2 10, 105। ठीक है, 30 और 74 को ऐड करो, कितना हो गया 104। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर राइट की पोजीशन कितनी आई है 105, और यहां पर लेफ्ट की पोजीशन कितनी आई है 104 आई है। ठीक है, 104 आई है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना है 1। अब एक डिफरेंस लिया है तो याद रखना, यहां देखना है बड़ी संख्या कौन सी है, 104 और 105 में बड़ी संख्या कौन सी है 105 है। 105 है मतलब राइट 105 है, तो हम लिख सकते हैं राइट बराबर इन दोनों का डिफरेंस, या हम बोल सकते हैं राइट में से लेफ्ट को माइनस किया। ठीक है, राइट की पोजीशन कितनी आ गई 1। अब ध्यान से देखो, राइट बराबर 1 आ गया। अब यहां पर एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि यदि क्वेश्चन में 4 से छोटी संख्या आ जाए, 4 से छोटा नंबर आ जाए, तो डायरेक्टली हमको क्या होगा, जैसे राइट बराबर 1 आया तो उसको 1 टाइम क्या करना है, राइट घुमा दो बस। अब ध्यान से देखो, जो शिवम था उसकी पोजीशन क्या थी कि भाई शिवम पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था, तो देखो शिवम का फेस इस दिशा में। ठीक है, अब हमको एक बार उसको क्या करना है, राइट घुमाना है। अब यहाँ से राइट क्या होगा, तो यहाँ पे खुद खड़े हो जाओ। यदि देखा जाए यहाँ से राइट, तो अब देखो ये कौन सा होता है लेफ्ट, और ये कौन सा होता है यहाँ राइट। मतलब एक बार यदि वो राइट घूमेगा तो देखो किस दिशा में जाएगा, पूरा पश्चिम उत्तर दिशा में चला जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, उत्तर। क्या होगा, उत्तर। समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, जैसे अब अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना अगला क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान से फोकस करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि भाई रविंद्र उत्तर की ओर जा रहा था। अब रविंद्र है, ठीक है, उत्तर जा रहा था, पूर्व पश्चिम उत्तर, मतलब यहाँ जा रहा है, रविंद्र का फेस उत्तर की ओर है। ठीक है, अब हम चलते हैं, रविंद्र उत्तर की ओर जा रहा है, वह अचानक से 45 बार दाएं मुड़ा, राइट टर्न लिया उसने 45 टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर 192 बार बाएं मुड़ा, मतलब बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ा, 192 टाइम क्या हुआ बाएं मुड़ा। ठीक है, फिर मुड़ा, फिर 1100 उसी दिशा में चला, मतलब 1100 बार उसी दिशा में मुड़ा। तो 1100 बार उसी दिशा में, मतलब ध्यान से देखो कि भाई अचानक से 45 बार तो वो दाएं मुड़ा, फिर 192 बार बाएं मुड़ा। ठीक है, 192 बार बाएं मुड़ा। ठीक है, फिर 1100 बार उसी दिशा में, मतलब उसी दिशा में मतलब क्या बाएं, तो 1100 बार क्या हुआ भैया वो बाएं मुड़ा। ठीक है, चला, तथा फिर 2200 बार दाएं मुड़ा, फिर 2200 बार क्या हुआ दाएं मुड़ा। ठीक है, तो आपको बताना है कि अंत में उसका फेस किस दिशा में है, या वो किस दिशा की ओर जा रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको चीज बताई, क्या करना है, सबसे पहले इनको टोटल करना है। तो भाई 2245 तो ये हो गया 2245। ठीक है, इनको जोड़ो तो 1100 और एक कितना हो गया 1292, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो भाई राइट कितना आया है 2245, लेफ्ट कितना आया है आपका 1292, तो घटा लो भाई, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 2245 में से आपको क्या घटाना है 1292। 1292 घटाना है, 5 में से 2 गई तो बचे 3, 14 में से 9 गए तो बचे 5, यहाँ 1 बचा, तो 11 में से 9 गए तो कितने बचे 2। ठीक, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, 2245 में से आपको 1292 घटाना है। ठीक है, 5 में से 2 गए तो बचे 3, 14 में से 9 गए तो बचा 5, और यहाँ बचेगा 1, और 11 में से 2 गए तो बचेंगे 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 953। अब देखना है ये जो 953 है वो काय की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है 2245। ठीक है, छोटी संख्या क्या है 1292, तो हम बोल सकते हैं राइट की वैल्यू कितनी आई है 953। राइट की वैल्यू कितनी आई है 953। अब यहाँ ध्यान से देखना है भाई, अब यहाँ पर पॉइंट वाली चीज है,
अब यहाँ पर क्या होगा देखो, अब यहाँ 4 से एक बड़ी संख्या आ गई, तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बाद आगे। अब मान लो यदि आप इस दिशा में खड़े हो, ठीक है, उत्तर दिशा में खड़े हुए, ठीक है, नॉर्थ में इस दिशा में खड़े हो। अब आप यदि यहाँ से 4 बार टर्न लेते हो, ठीक है, आपने 4 बार टर्न लिया राइट, तो देखो 1 2 3 4, मतलब आप क्या हुआ, जब 4 बार आपने टर्न लिया तो आप वही डायरेक्शन में चले गए। समझ में आ रही है मेरी बात? यदि 4 बार आप किसी भी डायरेक्शन में जाते हो तो आपका जो इनिशियल डायरेक्शन था प्रारंभिक, वहीं आप पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो हमको इसलिए 4 से डिवाइड करना पड़ता है। 4 से डिवाइड करने के बाद हमको डायरेक्टली पता चल जाता है कि वो कितनी बार उसी दिशा में गया। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो r इजिकल टू कितना बचेगा, 4 से देंगे 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तीनी 12 बचे 3, 4 8 32 बचा 1। तो जो एक बचेगा शेषफल बचेगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, जो शेष बचेगा हमको उसी पे काम करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद जो एक शेष बचेगा, मतलब हम बोल सकते हैं राइट इजिकल टू क्या आया, यहाँ 1 आया। अब 1 के बाद हमको ये देखना था कि भाई रविंद्र का इनिशियल डायरेक्शन क्या था, उसका प्रारंभिक किस दिशा में मुख था। तो देखो रविंद्र उत्तर की ओर जा रहा था, ध्यान से देखो, पूरब पश्चिम उत्तर, मतलब यहाँ जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ से एक बार क्या टर्न लेना, हमको राइट टर्न लेना है। तो यहाँ से हम एक बार यदि राइट टर्न लेंगे तो किस दिशा में चले जाएंगे, पूर्व दिशा में। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, पूर्व। समझ में आ रही है मेरी बात? चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हमारे अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। सचिन पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है भैया। सचिन कहाँ खड़ा है, पश्चिम की ओर मुख करके। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 15 बार वह कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा, मतलब ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। 15 बार बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट, 15 टाइम। ठीक है, उसके बाद फिर 18 बार दाएं मुड़ा, 18 बार वह राइट गया। ठीक है, उसके बाद तथा फिर 69 बार 69 टाइम क्या हुआ, पुनः बाएं मुड़ा, 69 टाइम बार क्या हुआ, वो बाएं मुड़ा। ठीक है, फिर 37 बार दाएं मुड़ा, फिर 37 बार क्या मुड़ा भैया, दाएं मुड़ा। तो आपको बताना है कि अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है, या उसका फेस बताना है किस दिशा की ओर। तो बस आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको जोड़ लो। कितना हो गया, 18 17 8 7 15 के 5 हाथ क्या है, 1 3 4 और 1 5 55। ठीक है, 69 और 15 कितने हो गए, तो 9 5 14 के 4 हाथ क्या है, 1 6 7 और 8। ठीक है, 84। अब ध्यान से देखो भाई, राइट का कितना आया वैल्यू, 55। लेफ्ट की कितनी वैल्यू आई है, 84। मतलब यहाँ देखा जाए तो लेफ्ट इजिकल टू क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, या लेफ्ट में से राइट माइनस, तो 55 घटा दो 84 में से, तो 55 और 5 60 और 20 80 और 4 84। मतलब कितना आएगा, लेफ्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 29। ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू 29 आई। अब यहाँ पर वही बात आ गई है, हमको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, और इसका शेषफल निकालना है। शेषफल निकालना है तो ध्यान से देखो, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 7 टाइम जाएगा, शेषफल या रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, 1। मतलब अब वह जिस दिशा में खड़ा था वहां से उसको एक बार हमको लेफ्ट टर्न करवाना है। तो भैया देखो, सचिन पश्चिम की ओर खड़ा था, मतलब यहाँ खड़ा था। अब यहाँ से उसका लेफ्ट टर्न कराना है, मतलब इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा हमारा राइट, और ये क्या होगा नीचे, लेफ्ट। तो ये कौन सी दिशा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा की ओर वह अभी उसका फेस है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण या साउथ। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ध्यान से समझो, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। ठीक है, चलते हैं हम अगले चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारे दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वह 441 बार दाएं मुड़ा, राइट कितना गया, 441 टाइम। ठीक है, उसके बाद फिर वह 224 बार बाएं मुड़ा, मतलब लेफ्ट कितना गया, 224 बार। ठीक है, तथा फिर 119 बार दाया मुड़ा, फिर 119 बार कहां मुड़ा, वो दाया गया राइट। ठीक है, फिर अंत में 954 बार बाएं मुड़ा, अंत में 954 बार क्या मुड़ा भैया, वो बाएं मुड़ा। तो आपको बताना है अब उसका फेस किस दिशा में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया तरीका क्या है, सबसे पहले इनको ऐड करना है दोनों। तो 441 और 119 जोड़े यदि, तो 9 और 1 10 की शून्य हाथ क्या है, 1 4 और 5 और 1 6, सॉरी 441 और 9 और 1 10 की शून्य हाथ क्या है, 1 4 और 5 और 1 6 560। ठीक है, अगला चलते हैं हम 224 और 954 जोड़ते हैं। ठीक है, 4 और 4 कितना हो गया, 8, 5 और 2 कितना हो गया, 7, 9 और 2 कितना हो गया, 11, 1178। मतलब लेफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1178। अब यहाँ से देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, लेफ्ट की है। ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो लेफ्ट की वैल्यू बड़ी है तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट माइनस राइट लिख सकते हैं।
इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। तो 1178 में से हमको कितना घटाना है, 560 घटाना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8, 7 में से 6 गई 1 और 11 में से 5 गए कितना 6। ठीक है, 618 लिख सकते हैं। ठीक, लेफ्ट की वैल्यू कितनी आई 618। अब इसको 4 से डिवाइड करना है हमको। 618 को यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल होगा वो कितना बचेगा, 4 एकम 4 बचे कितने 2, 4 पंजे 20 बचा 1, 4 चौको 16। शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर 2 बचा। ठीक है, मतलब लेफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखना है हमको इनिशियल डायरेक्शन क्या था राहुल का, दक्षिण की ओर मुख था उसका, मतलब इस दिशा में था। हमको 2 बार कहाँ जाना है, उसको लेफ्ट लेके जाना है, 2 बार लेफ्ट जाना है। यहाँ यदि वो खड़ा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर, राइट किधर होगा, इधर, ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। तो 2 बार यदि लेफ्ट जाएगा तो एक बार ये जाएगा और एक बार ये जाएगा, तो उसका फेस किस दिशा में जाएगा, पूरा पश्चिम उत्तर दिशा की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर दिशा। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन हम बनेगा। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, जब तक हम चलते हैं अगले वीडियो की ओर। जय भारत।